क्या होता है जब हॉस्पिटल का प्रेशर, नए डॉक्टर की ट्रेनिंग और पर्सनल लाइफ एक साथ टकरा जाती है? वेलकम टू रेसिडेंट प्लेबुक, एक ऐसा शो जो सिर्फ सर्जरीज नहीं, दिल भी छू जाता है। और अब बारी है एपिसोड 5 की, जहां इमोशंस और डिसीजंस दोनों ही अपनी पीक पर होंगे। एपिसोड 5 की कहानी वापस ले जाती है हमें जोंगनो योजेल मेडिकल सेंटर के अंदर, जहां नए रेसिडेंट्स अपने करियर के मोस्ट क्रूशियल फेज से गुजर रहे हैं। फोकस अब भी है ओ यी यंग पर, एक पैशनेट और सिंसियर फर्स्ट ईयर OB/GYN रेसिडेंट जो हर चैलेंज को पूरी हिम्मत से फेस कर रही है। पर इस बार चैलेंज सिर्फ मेडिकल नहीं, इमोशनल भी है। ये यंग को एक डिफिकल्ट प्रेगनेंसी केस दिया गया है। पेशेंट की कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है और हर डिसीजन लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये यंग के सीनियर चाहते हैं कि वो कॉशियस रहे, पर उसका दिल कह रहा है और कुछ। क्या वो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करेगी या प्रोटोकॉल का प्लान करेगी? ये एपिसोड इस डिलेमा के अराउंड रिवॉल्व रहेगा। वहीं दूसरी तरफ है डॉक्टर स्यू जून वॉन का स्टोरी लाइन भी इंटेंस हो रहा है। वो अपने एक पुराने पेशेंट की वापस एंट्री से इमोशनल शेक हो रहे हैं। पास्ट रिग्रेट्स, अनफिनिश्ड बिजनेस, सब कुछ उसके फेस पर दिख रहा है। और प्रोफेसर ली की कहानी भी पैरेलल चल रही है, जहां वो एक रेसिडेंट के साथ अपने टफ लव अप्रोच को रीथिंक करते हैं। एपिसोड में एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट तब आता है जब ये योंग अपने एक पेशेंट के साथ एक रियल ह्यूमन बॉन्ड फील करती है। एक सिंपल थैंक यू, एक इमोशनल हग और एक साइलेंट टीयर। ये मोमेंट हमने याद दिलाता है कि मेडिकल सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, कंपैशन भी होता है। एपिसोड के क्लाइमेक्स के ले आते हैं इमरजेंसी डिलीवरी केस, जहां यी योंग को बिना किसी सीनियर के सपोर्ट के डिसीजन लेना पड़ता है। टेंशन, बेचैनी और एड्रेनालाइन के बीच उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल और कॉन्फिडेंस को टेस्ट किया जाता है और सब खत्म हो जाता है। व्यूअर्स के लिए एक स्लो क्लैप वाला मोमेंट बनता है। एपिसोड 5 के एंड में टीजर मिलता है, जिसमें एक और नए रेसिडेंट की एंट्री होती है और हॉस्पिटल के डायनेमिक्स भी कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। ये योंग का इमोशनल बैगेज अब उसके वर्क पे इम्पैक्ट करेगा और एक सीनियर रेसिडेंट का एक शॉकिंग कन्फेशन पूरा यूनिट को हिलाकर रख देगा। तो तैयार हो जाइए एक और इमोशनल, एंगेजिंग और मेडिकल इंटेंस जर्नी के लिए। रेसिडेंट प्लेबुक एपिसोड 5 प्रॉमिसेस ड्रामा, डिलेमा और एक डोज ऑफ रियल लाइफ। नेटफ्लिक्स पर 26 अप्रैल को मिस मत करना। एपिसोड 5 का रिलीज डेट सैटरडे 26 अप्रैल 2025 है और ये नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली अवेलेबल होगा। इस एपिसोड की ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 15 मिनट होगी। शो में टोटल 12 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर वीक 2 एपिसोड्स रिलीज होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी इस पर अपडेट लाऊं, तो देखते रहिए मेरे शो को। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अरे, मैं एक अपडेट देना तो आपको भूल ही गई। एपिसोड 5 में एक और सरप्राइजिंग एंगल डेवलप होता है। ये योंग और उसके फेलो रेसिडेंट डॉक्टर जैंग के बीच एक अनएक्सपेक्टेड केमिस्ट्री। पहले जो सिर्फ प्रोफेशनल टेंशन थी, अब वो स्लोली इमोशनल कनेक्ट में बढ़ने लगी है। एक कॉफी ब्रेक, एक छोटी सी बात, एक मुस्कुराहट, व्यूअर को हिंट मिलता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगे हैं। पर क्या हॉस्पिटल की बाउंड्रीज इनके इमोशन को रोक पाएगी? और हाँ, इसी एपिसोड के एंड में ये योंग एक लेटर पढ़ती है, एक पेशेंट की तरफ से लिखा गया हार्टफेल्ट थैंक यू नोट। ये लेटर उसके स्ट्रगल्स को एक सेंस ऑफ पर्पस देता है। उसके आंसू गिरते हैं, पर इस बार थकान के नहीं, एक डॉक्टर होने के सेटिस्फैक्शन के। ये वो मोमेंट होता है जब ऑडियंस भी स्क्रीन के सामने एकदम चुप हो जाती है और ऐसा लगता है कि सब सेटल हो गया। एक एम्बुलेंस के सायरन्स की आवाज और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रश। कैमरा स्लो जूम करता है पेशेंट के चेहरे पर, जिसकी आइडेंटिटी शॉक करने वाली होती है। क्या ये किसी डॉक्टर का रिलेटिव है? क्या ये हॉस्पिटल के अंदर कोई बड़ी मेडिकल मिसहैप होने वाली है? एपिसोड एक धमाकेदार क्लिफहैंगर
पर खत्म होगा, जिसे व्यूअर्स बस एक ही बात कहेंगे, एपिसोड 6 कब आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, रेसिडेंट प्ले बुक एपिसोड 5 सिर्फ एक एपिसोड नहीं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। मेडिकल लाइफ के हार्श ट्रुथ, सॉफ्ट बॉन्ड्स और इंटेंस डिसीजंस का परफेक्ट ब्लेंड है। इस वीकेंड 26 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने ना भूले। ये एपिसोड आपको रुलाएगा भी और इंस्पायर भी करेगा।